बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 स्क्रीनिंग एपिडेमियोलॉजी बीएसएन ईयर 3 सेमेस्टर 6 से मैं हूं अल्ताफ हुसैन और आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग के और डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस होते हैं और स्क्रीनिंग के कितने टाइप्स होते हैं, क्यों करते हैं स्क्रीनिंग। तो अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो स्क्रीनिंग की डेफिनेशन है कि प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज आर डिफेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट, एग्जाम्स और अदर प्रोसीजर। तो वो डिजीजेस जो अनरिकॉग्नाइज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जिनका अभी तक साइन सिम्टम्स जाहिर नहीं हुए उनको आइडेंटिफाई करना टेस्ट के ज़रिए, एग्ज़ाम्स करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए या दूसरे प्रोसीजर्स हैं उनके ज़रिए। अगर हम किसी भी अनरिकॉग्नाइज डिजीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं जिनके अभी तक साइन सिम्टम्स जाहिर नहीं हुए, अभी तक जो है वो अपीयरेंस नहीं हुए सिम्टम्स, तो उसको अगर हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो हिडन है डिजीज, तो उसके लिए जो हम कर रहे होते हैं जो भी प्रोसीजर उसको कहते हैं स्क्रीनिंग, विच कैन बी अप्लाइड रैपिडली टू सॉर्ट आउट, जो अपना रैपिडली अप्लाई करते हैं सस्पेक्शियस वेल पर्सन पे करते हैं हम, हु प्रोबेबली हैव डिजीज फ्रॉम दोज प्रोबेबली हु डू नॉट। तो ये जो है ना हमें देखने के लिए कि इनमें से कितने लोगों को डिजीज है और कितने को डिजीज नहीं है। टेस्ट डन इन इंडिविजुअल विथ नो साइन सिम्टम्स, देखिए उन पर्सन पे की जाती है इंडिविजुअल्स पे जिनको साइन सिम्टम्स अभी नहीं हुई डिजीज के। ठीक है, तो जैसे ये कि बेस ऑफ द स्क्रीनिंग जो हमें नज़र आ रहा होता है बहुत कम है, जैसे फीवर नज़र आता है मगर फीवर क्यों हो रहा है, उसके लिए मुंह में भी हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, एचआईवी हो, कैंसर हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं वो हेल्दी नज़र पेशेंट आ रहा होता है, उसको कुछ अगर नहीं आए मेडिकल एग्जाम के लिए आता है उसका स्क्रीनिंग करते हैं, तो उसके लिए जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं वो भी स्क्रीनिंग होती है। जो हिडन है वो हमें नज़र नहीं आता। स्क्रीनिंग द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन है, ये इसमें साइन सिम्टम्स जाहिर नहीं होते, साइन सिम्टम्स से पहले हम कर रहे होते हैं, अर्ली डिटेक्ट एक्चुअली कर रहे होते हैं। इसमें इट डिटेक्ट द डिजीज इन अर्ली असिम्प्टोमेटिक फेज में कर रहे होते हैं, वेयर द अर्ली ट्रीटमेंट कैन बी डन सो दैट डिजीज कैन बी क्योर्ड और डिले प्रोग्रेस नहीं हो, जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाए। बहुत डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक कंपोनेंट होते हैं इसके। स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है, देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट हेल्दी इंडिविजुअल्स में करते हैं, whereas the diagnostic tests are done on the sick or ill individuals। इसी तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं ग्रुप में, और डायग्नोस्टिक रिजल्ट आर्टिबेटी एंड फाइनल रिजल्ट जो है ना आर्टिबेटी होता है। ठीक है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट एक्यूरेट नहीं होता, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, वेयर द डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्यूरेट भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे अगर बात करें कि नॉट अ बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता ये स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके फर्दर हमें जो है ना वो टेस्ट करवाना पड़ता है इसको कंफर्म करने के लिए, दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। इनिशिएटिव कम से कम इन्वेस्टिगेटर करता है, और इनिशिएटिव ये जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम पेशेंट की तरफ से होता है। इन जो है वो ग्रुप में करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट इंडिविजुअल का कहता है सिंगल पेशेंट के, और रिजल्ट जो है वो फाइनल नहीं होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का, वेयर इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट का रिजल्ट जो है ना वो फाइनल होगा। ठीक है, इसी तरीके से वन क्राइटेरिया या कट ऑफ होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का, और एक्यूरेट लेस एक्यूरेट होता है लेस एक्सपेंसिव वे। ठीक है, और वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है डायग्नोस्टिक्स, और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है, और उसकी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये मेन डिफरेंस है इनमें। कॉमन स्क्रीन टेस्ट में ब्लड ग्लूकोज लेवल हम फास्टिंग में शुगर चेक करते हैं डायबिटीज के लिए, तो स्क्रीन टेस्ट रैंडमली किसी का चेक लिया, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है मगर चेक कर लिया तो ये स्क्रीन टेस्ट। ब्लड प्रेशर किसी का चेक करते हैं, पीटीए टेस्ट कर देंगे, पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है ना वो टेस्ट करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के लिए सालाना स्क्रीनिंग की जाती है। पेप्समीर सर्विकल कैंसर के लिए किया जाता है, मेमोग्राफी करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे इसके लिए।
फेकल ओकल्ट ब्लड इन कोलन कैंसर हम करते हैं कि इसके लिए टेस्ट किया जाता है, ये फेकल ओकल्ट ब्लड। उससे फर्दर जो कि कोलन कैंसर को डायग्नोस करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से करते हैं, इसमें भी बायोप्सी की जाती है। इसी तरीके से क्राइटेरिया चूजिंग स्क्रीन टेस्ट कौन सा करेंगे, डिजीज पे डिपेंड करता है कि सिग्निफिकेंट बर्डन क्या है डिजीज का, और लॉन्ग प्री क्लिनिकल स्टेज तो नहीं है डिजीज की। एडुकेट अंडरस्टूड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का हमें पता होगी कि क्या है इसकी। अप्रोप्रिएट टेस्ट अवेलेबल हो डिटेक्ट करने के लिए डिजीज को। फैसिलिटीज डायग्नोसिस की हो डिजीज के लिए। अर्ली डिटेक्शन, डिजीज का ट्रीटमेंट आउटकम अच्छा हो। इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हो डिजीज का। ठीक है, इस तरीके से पॉलिसी स्क्रीनिंग प्रोग्राम को किसी भी डिजीज के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट इनएक्सपेंसिव होता है, लेस एक्सपेंसिव होगा, एक्सेप्टेबल होता है, वैलिड होगा, रिलायबल है। और गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास है, इन्फेक्शन के लिए कल्चर किया जाता है, और कैंसर के लिए बायोप्सी की जाती है, और ड्रग ट्रीटमेंट के लिए रेंडमाइज से कंट्रोल ट्रायल किए जाते हैं, और काज ऑफ डेथ को मालूम करने के लिए हम जो करते हैं वो ऑटोप्सी करते हैं। दो मेन चीज़ें इसमें हमें देखते हैं किसी भी टेस्ट के टेस्ट की जो है ना, वो उसकी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी क्या है कि हमें ये देखना है कि जो रिजल्ट आए वो कितने एक्यूरेट हैं, ये पॉजिटिव है, कितना ठीक आया कि ये पॉजिटिव है। इसके लिए जो है वो टेस्ट पॉजिटिव एंड टेस्ट नेगेटिव है, डिजीज पॉजिटिव डिजीज नेगेटिव। इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर समझना है तो हमें टेबल को समझना पड़ेगा। तो ग्रुप A, Group B, Group C, Group D. Group A is a true positive, Group B is a false positive, whereas the Group C is false negative and Group D is true negative. Ability to correctly identify those who है डिजीज को, अगर कितने इसमें से सेंसिटिव टेस्ट को डिफाइन करेंगे तो एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द हु दोज हु हैव अ डिजीज, ट्रू पॉजिटिव कितना है उसको अगर हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको कहते हैं सेंसिटिविटी डिजीज। ट्रू सेंसिटिविटी ट्रू पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका फार्मूला है ए ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ए प्लस सी। सी इज ए पॉजिटिव है और सी इज फॉल्स नेगेटिव है, ए प्लस सी। इसी तरह की स्पेसिफिसिटी क्या है, द एबिलिटी टू टेक द डिजीज दोज हु डू नॉट हैव डिजीज। कितने लोग हैं जिनको डिजीज नहीं है, उसको ट्रूली आइडेंटिफाई करना है तो वो स्पेसिफिसिटी ऑफ डिजीज कहते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ डिजीज को ट्रू नेगेटिव को डिवाइड करते हैं, ट्रू नेगेटिव डी प्लस फॉल्स पॉजिटिव को फॉल्स पॉजिटिव के साथ इनको प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमें जो है ना वो पता चल जाएगा। अब एग्जांपल के साथ करते हैं कैलकुलेटिंग। जैसे कि जो है ना वो टोटल टेस्ट हमारे पास हुए थे, टोटल 1000 टेस्ट हुए हैं, जिसमें जो है हम अगर सेंसिटिविटी चेक करें तो 80 टेस्ट थे जो पॉजिटिव हुए थे और ट्रू पॉजिटिव थे, और 20 टेस्ट थे जो फॉल्स नेगेटिव थे। तो 80 प्लस 20 प्लस 80 100 को डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आ जाएगा। परसेंटेज में क्योंकि 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से d प्लस डिवाइड बाय d प्लस b is 800, d प्लस c is 900, 800 को 900 से डिवाइड करेंगे तो 0.89 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 89% स्पेसिफिसिटी आएगा। तो sensitivity is to correctly identify the true positive and specificity is to correctly identify the true negative। इस टेस्ट का 80% जो सेंसिटिव है, जो 80% जो है ट्रू पॉजिटिव को जो है ना करेगी, डिटेक्ट करेगी, और ये टेस्ट का जो है ना स्पेसिफिसिटी अगर 89% है तो इसका मतलब 89% ट्रू नेगेटिव को आइडेंटिफाई करेगी, मगर 11% फिर भी फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ सेंसिटिव एंड स्पेसिफिसिटी, डायबिटीज के पेशेंट हैं और ये 20 जो है ना नॉन डायबिटिक पेशेंट है। लो सेंसिटिव लो जो है वो स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी लो होगी। ब्लड शुगर हाई ब्लड शुगर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इस स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी है कि भाई कितने लोग हैं जो जिनका लो ब्लड शुगर है और हाई ब्लड शुगर है, तो उनमें से पॉजिटिव डायबिटिक पेशेंट हैं और नॉन डायबिटिक कितने पेशेंट हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, केस को डिटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है ये प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग सच एज द स्क्रीन डेथ फॉर दोज हु ओन बेनिफिट, जैसे कैंसर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन के लिए, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जैसे HIV एड्स है, ये के लिए रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है, नेचुरल डिजीज को समझने के, एजुकेशन में पब्लिक अवेयरनेस के लिए स्क्रीनिंग जरूरी है।
स्क्रीनिंग के जो टाइप्स हैं, मैस स्क्रीनिंग, हाई रिस्क सिलेक्टिव टारगेट स्क्रीनिंग, मल्टीपर्पज स्क्रीनिंग, मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग, अपॉर्चुनिटी केस फाइंडिंग स्क्रीनिंग। थोड़ा सा इनको ओवरव्यू कर लेते हैं। मैस स्क्रीनिंग क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे ये स्क्रीन किया जाता है, जितने पूरे इलाके में जितने लोग हैं सबको स्क्रीनिंग की जाए। ठीक है, जैसे कि विजुअल डिफेक्ट, स्कूल में अगर जाएंगे वहाँ विजुअल डिफेक्ट में मेमोग्राफी करें, वुमेन जितने भी 40 या उससे 40 साल या उससे ज़्यादा हैं तो उनकी मेमोग्राफी करें। तो न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम इन पाकिस्तान, HIV स्क्रीनिंग प्रोग्राम, हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग प्रोग्राम। हाई रिस्क सिलेक्टिव टारगेट पॉपुलेशन में जो हाई रिस्क ग्रुप है सिर्फ उन्हीं को स्क्रीनिंग किया जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम मदर्स में, वो ऑलरेडी बेबी है डाउन सिंड्रोम एक दफा हुआ है तो उनको दोबारा दूसरा बेबी डाउन सिंड्रोम का ना हो, उसके लिए वो हाई रिस्क हैं, तो उसके लिए टारगेट या सिलेक्टिव या हाई रिस्क स्क्रीनिंग उनकी की जाती है। स्क्रीनिंग फॉर फैमिली में कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज उनकी, क्योंकि फैमिली में अगर रन करती है डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, तो जो है ना बाकी मेंबर्स उनको भी हो सकता है, उसके लिए वो हाई रिस्क पे होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है बार बार। CA सर्वेक्स के लिए, ठीक है, लो सोशियो इकोनॉमिक वुमेन से, जैसे HIV स्क्रीनिंग करते हैं, HIV की रिस्क ग्रुप्स होता है उनमें, और मल्टी पर्पज स्क्रीनिंग होते हैं, एक जगह एक कोई भी पॉपुलेशन है, मोर देन वन टेस्ट एक साथ की जाती है, चेक करने की कोई डिजीज तो नहीं है। स्क्रीनिंग का प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो होती है, विडाल HIV विड्रॉल करते हैं, HIV करेंगे, HBV सिरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। मल्टीफेजिक वेरियस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आर इम्प्लाइड ड्यूरिंग द सेम स्क्रीनिंग प्रोग्राम में, जैसे मल्टीफेजिक में डायबिटीज के लिए जो है ना वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कर लिया, उसके बाद स्किल सेल एनीमिया के लिए CBC और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस बार बार किया जाता है कि भाई जो है ना वो देखने के लिए, तो मल्टी फेज डिफरेंट फेजेस में किया जाता है। अपॉर्चुनिटी केस फाइंडिंग के लिए जो रेयर केसेस किसी डिजीज का उसके लिए किया जाता है, जैसे कि RHD चिल्ड्रेन में है, तो उसके लिए ये किया जाता है। थैंक यू सो मच, और आज की ये रेफरेंसेस हैं, और आई होप ये समझ में आएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल आंसर यू।